Hello बच्चों, this is Mahir. So now we are starting with our exercise 2.2 of class 12th mathematics chapter inverse trigonometric function. Exercise 2.2. तो सबसे पहले हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो मैं ओल्ड बुक के हिसाब से चलूँगा और सारे जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं मैं वो भी सॉल्व करता रहूँगा, क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन भी आपके इस अपडेटेड सिलेबस में कहीं ना कहीं तो आपको यूज़ होना ही है. तो बेटर है कि हम सारे क्वेश्चन करें, नो रिस्क. तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन कहता है प्रूव द फॉलोइंग, एंड उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहले है 3 sin इनवर्स एक्स को आपने प्रूव करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब की. एंड x जो है आपका वो बिलोंग कर रहा है -1/2 से लेकर 1/2. चलो इतना. चलो हम अब देख लेते हैं कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है. सबसे बड़े वाली पार्ट हम देखेंगे, LHS बड़ा है या RHS बड़ा है. तो RHS बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है. तो हम स्टार्ट करेंगे RHS को कंसिडर करते हुए. कंसिडरिंग आर राइट हैंड साइड जो कहती है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अब आप लोग ध्यान से देख लेना, अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड में x को सब्सटीट्यूट कर दो कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ करके हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी. अब मैं यहाँ पे x को क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड आए. आपने अपने 11th क्लास में आइडेंटिटी तो सीखी ही होगी. वहाँ पे आपने आइडेंटिटी ये साइन 3x की आइडेंटिटी ज़रूरी सुनी होगी. साइन 3x आपको पता होना चाहिए कितना होता है. तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin³ ये होता है आपका साइन 3x. ये आइडेंटिटी हमने क्लास 11th में सीखी है. ये आइडेंटिटी हमने क्लास 11th में सीख रखी है. तो इसी आइडेंटिटी के ऊपर हमें ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है. हमें साइन 3x कहीं ना कहीं से लेकर आना है. तो क्या मैं x की जगह साइन पुट कर दूं? अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स को अगर मैं साइन एक्स लिखूँ तो क्या इम्प्लाइज होगा? साइन इनवर्स 3 sin x माइनस 4 sin³ ये लिख सकते हैं. अब यहाँ पे क्या बच रहा है देखो, 3 sin x माइनस 4 sin³ को क्या मैं साइन 3x लिख सकता हूँ? बस हम वही लिख रहे हैं. तो साइन इनवर्स साइन 3x. ठीक है जी. चलो इसको ऐसा करते हैं, x को हमने ये माना है तो इसको थीटा ले लेते हैं. चलो थीटा ले लिया ऐसे, इस साइन थीटा. परफेक्ट. साइन से साइन कटा, क्या बचा? 3 थीटा. अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा. तो यहाँ से थीटा कितना आ जाए? साइन इनवर्स x. बस हमें वो यहाँ पे पुट कर देना है. 3 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 साइन इनवर्स x. क्या यही हमारी LHS थी? 3 साइन इनवर्स x हमारी LHS थी. तो दिस इज आर LHS, हेंस प्रूव्ड. तो अब हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको प्रूव करना है कि 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x. अब यहाँ पे भी बड़ी वाली साइड हमारी राइट हैंड साइड है. बस अब हम क्या करना है, कंसिडर कर लेंगे, कंसिडरिंग राइट हैंड साइड जो है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x. अब यहाँ पर भी एक cos 3x की भी आइडेंटिटी आपने अपनी 11th क्लास में सीख रखी है. अब हमें पता है, अब या तो आप ब्रैकेट में लिखो वो वाली आइडेंटिटी, या फिर आप सीधा लिख दो कि वी नो दैट. ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे. अब हम पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू कॉस थीटा भी आप ले सकते हो, कॉस y भी ले सकते हो, कॉस z भी ले सकते हो. कोई भी आपने डिफरेंट एंगल लेना है, बस वो x से अलग होना चाहिए, राइट. तो हम यहाँ पे कॉस y ले लेते हैं. इट इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको सिर्फ थीटा ही लेना है.
वाई ले लो, कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, तो सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज, ये वाला एरो दिस इम्प्लाइज का होता है, दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स 4 x³ की जगह x की वैल्यू डाल दूँ मैं, कॉस क्यूब y माइनस 3 x की जगह लिख दूँ मैं कॉस y। अब मैं दिस इम्प्लाइज का सिंबल नहीं यूज़ करूँगा, क्यों? दिस इम्प्लाइज का सिंबल तब यूज़ होता है जब हम अपनी कोई कंडीशन लगा रहे हो। कंडीशन हमने दे दी यहाँ पे कि x को हमने मान लिया, x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉस y। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट करा उसे कॉस y, तब हमारा ये निकल कर आया, तो हमने कहा दिस इम्प्लाइज। पर अब तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं ना, प्रोसीजर में हम दिस इम्प्लाइज यूज़ नहीं करेंगे, इक्वल टू साइन आएगा सीधा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। आप पहले वाले क्वेश्चन में भी करेक्ट कर लेना, पहले वाले क्वेश्चन में भी आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे तो आएगा आपका दिस इम्प्लाइज, इधर हर जगह आपका इक्वल टू का साइन आएगा, तो वो आप देख लेना। तो ये हम इसको कॉस इनवर्स कॉस 3x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? अब ये वाला सिंबल भी आपको पता होगा, बिकॉज का सिंबल होता है ये। बिकॉज आपका जो cos 3x की आइडेंटिटी है, cos 3x आपका हो जाता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यहाँ पे हमने y लिया है तो हम इसको y लेंगे, y। बस cos से cos कट गया, क्या आया आंसर? 3y। सबसे ऊपर से देखिए हम यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? y को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x। बस हमने यहाँ पे लिख दिया 3 cos इनवर्स x। एंड आप ध्यान से देखिए, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो हम लिख देंगे दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रूव दैट की ही कंटिन्यूएशन में आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि प्रूव करो कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल है tan इनवर्स हाफ के। अब हम देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से करी है, तो वहां पर भी अगर ऐसे नंबर आते थे किसी एंगल की जगह, यहाँ पे आपने एंगल यूजुअली आप करते हो, पर यहाँ पे नंबर आ रखे हैं, राइट? एंड आने भी नंबर ही चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है टैन इनवर्स के जो डोमेन्स होते हैं, टैन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो इटसेल्फ एक नंबर के बीच में ही लाई करते हैं वो सारे उसके डोमेन्स। तो आने तो नंबर ही चाहिए, एंगल हमारे टैन में आते हैं, टैन इनवर्स में तो नंबर्स आते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज 2.1 में नंबर्स देखते थे, तो आप कुछ ना कुछ उसको लेट कर लेते थे इज इक्वल टू में x या फिर इज इक्वल टू में y। तो यहाँ पर भी हम सेम वैसा ही करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट अस एज्यूम कि जो tan इनवर्स 2/11 है वो इक्वल है x के। नाउ दिस इम्प्लाइज कि tan x इक्वल हो जाएगा 2/11 के। tan इनवर्स था, इधर आके tan x हो गया, tan x इक्वल हो गया 2/11 के, ये हमने एज्यूम किया। अगले वाले को ले लेते हैं, tan इनवर्स 7/24 इक्वल है y के। दिस इम्प्लाइज आपका tan y इक्वल है 7/24 के। अच्छा जी, बिल्कुल इक्वल है। अब इसकी जगह हमने x ले लिया, इसकी जगह हमने y ले लिया, तो क्या मैं इस पूरे की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ? क्या मैं इस पूरे की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट? हमने ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है, तो हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर कर ली, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये अब इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देन इस पूरे को हम 1 नाम दे दें। LHS of 1 can be written as, क्या लिख सकते हैं हम उसको? x प्लस वाई। क्या हम उसको x प्लस वाई लिख दें? अरे हम बिल्कुल लिख सकते हैं उसको x प्लस वाई। अब हमें किसी ना किसी तरह राइट हैंड साइड पे पहुंचना है। कैसे पहुंच सकते हैं हम राइट हैंड साइड में? x प्लस वाई हमने इसको लिख दिया, तो क्या हम इसका, अगर हम इस x प्लस वाई का
तो ओके, तो अब हम x प्लस वाई पे हैं। क्या मैं x प्लस वाई को x प्लस वाई के साथ tan लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ भाई? जादू तो हो नहीं रहा, मैथमेटिक्स में कोई जादू नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। अगर ये हमारे पास प्रूव वाली कंडीशन है, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स का हाफ, यही है। तो अगर मैं यहाँ से tan इनवर्स को हटा दूँ तो tan उठ के यहाँ आ जाएगा, इस पूरे के साथ tan आ गया, और ये इक्वल हो जाएगा हाफ के। तो बस ये तो हमने x प्लस वाई लिया ही था, उसके साथ में tan है। अब हमें बेसिकली इसको प्रूव करना है हाफ के इक्वल, तो बात तो एक ही है ना। तो tan x प्लस वाई हमारी LHS बन गई। अब हमें पता है तो एक आइडेंटिटी होती है जो कहती है tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x tan y। क्या हम x की वैल्यू पुट कर दें? x कितना था? x हमारे पास ये है tan इनवर्स 2/11, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan इनवर्स 2/11 इंटू tan इनवर्स 7/24। tan गया, इधर से भी tan सब गया। हमारे पास बचा 2/11 प्लस 7/24 और नीचे बचा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये तो कट गया 12 पे, राइट। इसका एलसीएम ले ले हम। 11 और 24 का क्या एलसीएम निकल कर आएगा? बोलिए। 11 1 24, सीधा 24 ही ले सकते हैं वैसे तो हम, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 3 2 6 2 12 2 बेसिकली 24 को जब आप 11 से करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 240 प्लस 24 विच इज़ 264, है ना। तो 264 इनका एलसीएम आया। अगर हम ऊपर करेंगे तो 11 को 24 से करेंगे, 24 2 इज 48 प्लस 77। अब नीचे क्या बचेगा आपके पास? नीचे देखो मैंने काट दिया तो 11 इंटू 12 बच रहा है, पर हम नहीं काटेंगे उसे। क्यों? डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं ना, बाय क्या है 11 इंटू 24 अभी किया हमने 264, राइट। तो 264 माइनस 14, 264 माइनस 14 आपका 250 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 250 बाय 264, 264 से 264 गया, राइट। तो क्या हम इसको, तो क्या बचा हमारे पास? 48 प्लस 77 बाय 250, ये बचा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 125 बाय 250। इसको काट दें। अब 125 टू ज़ा कर लीजिए आप, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 2 1 ज़ा 2, ये पूरा 2 से कट गया। हमारे पास बचा हाफ। अरे यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी। बस हमने उसको हाफ के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन की अप्रोच आपने कैसे रखनी है वो आपने ध्यान में रखना है। अब सीधे सीधे मेथड से नहीं हो रहा तो हमें अपनी चाल भी टेढ़ी करनी पड़ती है। tan इनवर्स को मैं सीधा सीधा अगर नहीं, मतलब अगर मैं आपकी जगह हूं तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है लेट से कि मैं कैसे उसको tan इनवर्स में लेके जाऊं। बट tan इनवर्स को भी तो मैं दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ, मुझे बस हाफ के इक्वल प्रूव करना है उसे, राइट। तो अगर tan इनवर्स को मुझे प्रूफ करना होता तो ज़्यादा सोचना पड़ता, पर मैंने चालाकी दिखाई, tan इनवर्स को उधर ले गया, हाफ के इक्वल प्रूफ कर दिया। बात एक ही है, जो आप जैसे भी प्रूफ करो। चलो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, हम प्रोसीड करते हैं आगे। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर नंबर 4th। We need to prove that 2 tan inverse half plus tan inverse 1 by 7 is equal to tan inverse 31 by 17. Here we shall first consider the left hand side, because left hand side पे आप देख रहे हो ज़्यादा टर्म्स है। बेसिकली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में जहाँ पर भी ज़्यादा टर्म्स होती है हम उसी को सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो वही हमने LHS को कंसिडर करवाया। हमारे पास ये पूरा है 2 tan इनवर्स हाफ
प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 × ½ by 1 - ½ का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी याद कीजिए, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो हमने इसको इसके टर्म्स में लिख दिया। अब हम इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा 1/1 - 1/4। 1 - 1/4 will be 4 - 1/4, राइट, दैट इज 3/4। 3/4 रेसिप्रोकल होके 4/3। सो या अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो हमारे पास ये बचता है LHS पे। अब एक और चीज़ याद करिए, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 4/3 इंटू 1/7। क्यों लिख सकते हैं हम इसको ये? बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal to tan inverse x plus y whole divided by 1 minus xy। बस मैंने इसी को इसके टर्म्स में लिख दिया है। बस अब तो सॉल्व करना आगे है, हमारी RHS आ जाएगी। tan इनवर्स 3 और 7 का अगर हम LCM लेंगे तो हमें 21 मिलेगा। 21 यह आपका हो जाएगा 28 प्लस 3 एंड नीचे आपका आ जाएगा 1 - 4/21, that is 21 - 4/21 which is 17/21। बस अब tan इनवर्स 28 प्लस 3 31/21, 21 से 21 गया तो हमारे पास आ जाएगा 31/70। एंड आप यही देखिए RHS है, हमने प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं यही आपकी RHS है जो हमें प्रूव करना है। दिस इज LHS, दिस इज RHS, tan इनवर्स 31/70 एंड यही हमारा आ रहा है। तो अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का आंसर नंबर 5। वी नीड टू राइट दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय x, वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज साफ साफ वो तो दिख ही रहा है ना, क्योंकि x अगर 0 हो गया आपका यहाँ पे तो x इज तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो बस वही हमें करना है, 1 प्लस x² माइनस 1 बाई एक्स, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू, आप खुद सोचो क्या सब्सटीट्यूट हमें करना चाहिए। अगर हम x को यहाँ पे tan y बेसिकली tan y सब्सटीट्यूट करें तो 1 प्लस tan² y की आइडेंटिटी बन जाएगी sec² y। बेसिकली आप x की जगह और कुछ भी एंगल ले सकते हो tan का, तो हम tan a ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले सकते हैं, तो tan a ले लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू tan a, हमें मिलेगा tan इनवर्स √1 प्लस tan² a माइनस का 1 बाय tan a, राइट। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स सीकेंट स्क्वायर a माइनस का 1 बाय tan a। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 1 प्लस tan² a इज इक्वल टू सीकेंट a, लिख सकते हैं ना। बस अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। अब कैसे सॉल्व करें, अब देखो इसका रूट ओवर भी है साथ में, तो अभी क्या बन जाएगा, tan इनवर्स सीकेंट स्क्वायर a जब रूट से बाहर आएगा तो सीकेंट a माइनस का 1 बाय tan a। कैन वी राइट दिस? बिल्कुल वी कैन राइट दिस, राइट। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स सीकेंट a को 1 बाय कॉस a, राइट, बिकॉज कॉस a तो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट a का, राइट। तो क्या हम सीकेंट a को 1 बाय कॉस a लिख दें? बिल्कुल लिख दें। 1 बाय कॉस a माइनस 1, tan a को साइन a बाय कॉस a। ओके, तो बेसिकली आपको अगर रीज़न लिखना हो ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज सीकेंट a इज इक्वल टू 1 बाय कॉस a एंड tan a इज इक्वल टू साइन a बाय कॉस a। तो ये रीज़न लिख दिया हमने। आगे अगर प्रोसीड करेंगे तो tan इनवर्स दिस इज 1 माइनस कॉस a, तो ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस a होल डिवाइडेड बाय साइन a।
राइट। सॉल्व करके देखिए, यही बचेगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए को वी कैन राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, एंड साइन ए को भी ऐसे ही रहने देते हैं। मैं बताता हूँ साइन ए को क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे बिकॉज 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। जिसको ये नहीं पता कहाँ से आया है तो मैं वो भी बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। एंड अगर आपको पता है ये कहाँ से आया है तो आप 10-15 सेकेंड्स या फिर 20 सेकेंड्स आगे के स्किप कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास एक आइडेंटिटी होती है जो कहती है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, राइट। ये आपके पास एक आइडेंटिटी होती है। एंड एक दूसरी आइडेंटिटी आपके पास होती है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब आप यहाँ पे एंगल का हाफ करोगे इस वाली आइडेंटिटी में तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 1 को अगर हम 1 को इधर ही रहने देते हैं, cos को उधर लेके जाएं और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर लाएं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल हो जाता है 1 माइनस का cos x इधर आ गया, राइट। बस हमने इसी को यहाँ पे पुट करा है। हमारे पास 1 माइनस कॉस ए था, उसको हमने 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख दिया। आइडेंटिटी पुट करिए बिकॉज 1 माइनस कॉस एक्स के लिए हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखते हैं। आप टैली कर पा रहे होंगे, राइट। बस इसी तरह हमारी एक और आइडेंटिटी है साइन 2x की। साइन 2x का भी आपको पता है होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। एंड अगर मैं इसका भी हाफ कर दूँ तो ये एंगल भी हाफ हो जाएंगे। ये कट के क्या बचेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट। बस हमें यही अब यहाँ पे लिखना है। ये सारा मैंने रफ में करा है। अगर आपको नहीं आइडेंटिटी याद ये वाली तो आप ये सारा रफ में कर सकते हैं। ये आपको शो नहीं करना पर ये चीज़ आपको शो करनी है। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन ए की जगह हम क्या लिख दें, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 साइन। अब 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर, इससे पूरा ये वाला कटा, साइन ए बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan ए बाई 2। कैन वी राइट इट एज tan ए बाई 2? बिल्कुल, tan से tan कटा, हमारे पास बचा a बाई 2। तो यही हमारा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर नंबर 6। वी नीड टू write this function in the simplest form possible. Tan inverse 1 by root over x square minus 1 where mod of x is greater than 1, right? So क्या हम इसको सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to secant theta। पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। tan इनवर्स 1 बाय रूट ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैन वी राइट दिस एज tan इनवर्स 1 बाय रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज हमें अच्छे से पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा के। अब ये tan स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स cot थीटा, right? 1 by tan theta is cot theta because 1 by tan theta is equal to cot theta. Now can we write this as tan inverse tan of pi by 2 minus theta? ये भी तो cot ही होता है, right? हमारे पास क्या होता है, 4 quadrants होते हैं। ये वाले को हम क्या कहते हैं, pi by 2, right? This is pi by 2, this is 2 pi, this is pi एंड दिस इज 3 पाई बाई 2। तो जब भी हमारा एंगल पाई बाई 2, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। आपने ये तो पढ़ी रखा होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ पे सारे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के पॉजिटिव होते हैं
यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है एंड उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। इधर टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, इधर कॉस एंड सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल आपके नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे ये π/2 है। अगर हम टैन π/2 माइनस थीटा करेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी, एंड π/2 पे हमें पता है कि फंक्शन चेंज होता है, π/2 पे फंक्शन चेंज होता है, तो वही टैन π/2 हमने क्या लिखा था, वी रोट टैन π/2 माइनस थीटा, राइट। तो अगर ये फंक्शन चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉट थीटा, राइट। एंड यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव निकल कर आया, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, राइट। यहाँ से टैन कटेगा, वी कैन राइट दिस एज π/2 माइनस थीटा। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले टॉप पे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो x अगर हमारा सीकेंट थीटा है, दिस शुड अप्लाई थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। बस अब यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, सीकेंट इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख दो सीकेंट इनवर्स। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। So now let's proceed with our next question, that is answer number 7. Tan inverse root over 1 minus cos x by 1 plus cos x, right, where x lies between pi to 0, 0 to pi, right, 0 to pi, open brackets, क्या है आपका, डोमेन है किसका, सॉरी इट्स नॉट डोमेन, रेंज है टैन इनवर्स फंक्शन का, राइट। टैन इनवर्स फंक्शन जो है, टैन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है, 0 to pi विद ओपन ब्रैकेट, ये आपको पता होना चाहिए था, तभी x की वैल्यू ये थी, राइट। पर उसका हम प्रूव दैट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है x इसमें लाई करना चाहिए, इससे बाहर हुआ तो टैन इनवर्स तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा, राइट, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो बस हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, देखो सीधा सीधा आपकी आइडेंटिटीज़ लग रही है, टैन इनवर्स रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये कहाँ से आया था, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया अभी आपको, राइट। एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। बस हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ये टैन इनवर्स 2 से 2 तो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय टैन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को क्या लिख सकते हैं हम, टैन स्क्वायर एक्स बाय 2, टैन स्क्वायर एक्स बाय 2, चलो पहले लिख लेते हैं, टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 का रूट होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ऑब्वियसली इक्वल होगा टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 के। तो अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, कैन वी राइट इट एज टैन इनवर्स टैन एक्स बाय 2, टैन से टैन कटा, हमारे पास x बाय 2 हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। सो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर नंबर 8, जो कह रहा है राइट टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, कोई आइडेंटिटी है ऐसी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x, बट विदाउट स्क्वायर इनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हमें इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम हमेशा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं कॉस एक्स से। अब आप पूछोगे कि कॉस एक्स से ही क्यों करा, देखिए रीज़न उसका कॉस एक्स से ही क्यों करा, टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स को अब देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से, और ये वाला डिवाइड का पहले से ही है, नीचे वाली टर्म क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब इसको भी कॉस एक्स से ही डिवाइड कर रहे हैं, राइट।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो क्या था हमारे पास, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x होल डिवाइड बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। यहाँ पे अगर हम इसको लिखें tan इनवर्स cos x बाय cos x तो 1 हो जाएगा, sin x बाय cos x आपका tan x हो जाएगा, cos x बाय cos x अगेन 1, sin x बाय cos x अगेन tan x, राइट। यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे बिकॉज sin x बाय cos x इज इक्वल टू tan x। बेसिक सा रीज़न है, पर लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, राइट। अब यहाँ पे लगेगी एक और आइडेंटिटी विच इज tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट। tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस एक्स। tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यों लगाया, बिकॉज हमें पता है, क्या पता है हमें, बिकॉज tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan, अच्छा ये माइनस, सॉरी, हाँ, tan x माइनस tan y होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan x tan y, राइट। बस ये 1 माइनस tan x था। अब ये खोलो ब्रैकेट, tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आइडेंटिटी लगाओ, इसमें क्या बनेगा, tan x माइनस tan y तो बना tan पाई बाय 4 माइनस tan x, tan पाई बाय 4 होता है 1, tan पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, tan 45 इज 1, रेडियंस में है ये मेजर। tan, अच्छा अच्छा, हाँ सर टैन है ना, ये तो टैन है, इसको हमने लिखा है ना इसमें, ये तो टैन इनवर्स ही रहा, ये तो टैन इनवर्स ही रहा, टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट। ये तो हाँ, ये तो वही रहा, इसको हमने ऐसे इसमें लिखा है, टैन इनवर्स तो वहीं पे रहा, इसको हमने आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा है। अब 1 प्लस क्या हो जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से, 1 प्लस टैन पाई बाय 4 टैन एक्स, टैन पाई बाय 4 इज़ 1, तो 1 प्लस टैन एक्स बचेगा, लगा के देखिए, tan से tan कटा, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई पाई बाय 4 माइनस एक्स। दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आंसर नंबर 9, वो कह रहा है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। जब भी आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो तो हम यहाँ पे x को जनरली ए साइन थीटा ही सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हम लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। x की जगह में ए साइन थीटा डाल दें, tan इनवर्स x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट। इसको हम फर्दर यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स ए साइन थीटा, यहाँ पर भी हम ए साइन थीटा लिख देंगे ऊपर, राइट। अब इसको पीछे देखते हैं, ए साइन थीटा रूट ओवर, ओके, तो हमारे पास बना tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो गया tan इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका बाय आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने सीधा लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट ओवर चलता आ रहा है, राइट। अब जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा, ये तो ऊपर का ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो ए कॉस थीटा बचेगा, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, राइट। tan से tan कटा, क्या बचा हमारे पास, थीटा, वी गेट थीटा, राइट। अब हमने सबसे पहले वाले पेज पे जाएंगे, तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x को, हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, यहाँ से थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x अगर यहाँ रहे तो ए साइन नीचे आएगा और यहाँ पे थीटा रह जाएगा, दिस इम्प्लाइज थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाय ए, राइट, लिख सकते हैं ना। बेसिकली आपका आंसर हो गया साइन इनवर्स x बाय ए।
दिस इज योर आंसर. Now proceeding with the next question, that is answer number 10. Tan inverse 3a square x minus x cube by a cube minus 3ax square. इसको हमने लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. कैसे लिख सकते हैं अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में? अभी मैंने आपको पीछे बताया, जब भी आपके पास ऐसे फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप हमेशा x को पुट कर दोगे a साइन थीटा. तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह क्या लिख दें हम, a साइन थीटा माइनस x की जगह a साइन थीटा क्यूब है तो क्यूब ले लेते हैं. ठीक है जी. बाय a क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 3a भी ऐसा है, x की जगह क्या लिया था हमने, a साइन थीटा स्क्वायर है तो क्या लिख दें, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा. राइट. अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे. tan इनवर्स, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो a क्यूब साइन क्यूब थीटा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, a साइन थीटा कॉमन आ रहा है. कैन वी से यहाँ पे a साइन थीटा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. a साइन थीटा को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3a स्क्वायर माइनस इसमें a साइन थीटा बाहर गया तो क्या बचा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. राइट. अभी भी देखिए इसको खोलेंगे तो 3a स्क्वायर a साइन थीटा माइनस a क्यूब साइन क्यूब थीटा बचेगा. राइट. सिमिलरली नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे आपका क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन, a क्यूब कॉमन आ रहा है बेसिकली. नीचे आपका a क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बचा अंदर, बिल्कुल बचा. इस a से इस एक a को काट दे, ये आ जाएगा. और कुछ भी कॉमन आ रहा है ऊपर से, दिख रहा है साफ साफ, है ना. चलो देख लेते हैं उसको भी. क्या हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन थीटा तो बाहर ही था, a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल. a स्क्वायर को भी हम बाहर लिख दें, a स्क्वायर साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय, नीचे तो पहले से ये स्क्वायर है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा. a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, बिल्कुल. क्या बचा हमारे पास, वी गेट tan इनवर्स साइन थीटा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय, ऐसे लिख लेते हैं चलो, बाय 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा. राइट. अब क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है? सो ये है हमारे पास आंसर नंबर 10. यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी शैल सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा. राइट. यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x बाय, ये हमें आगे काम आएगा. बेसिकली जो हमने सब्सटीट्यूट किया वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा, x की जगह लिख दिया a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब था तो a क्यूब हो गया. राइट. बाय a क्यूब की जगह a क्यूब ही रहेगा वो तो, 3a x की जगह कैन बी पुट a tan थीटा, होल स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो गया. राइट. नाउ tan इनवर्स, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, a क्यूब कॉमन आ रहा है, a क्यूब कॉमन ले लिया, नीचे से a क्यूब कॉमन आ रहा है, a क्यूब कॉमन ले लिया. अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा. राइट. होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. a क्यूब से तो a क्यूब गया, दिस इम्प्लाइज ये बचा tan इनवर्स, ये आपकी एक आइडेंटिटी है tan 3 थीटा की, अगर आपको याद हो तो 11th क्लास की. tan से tan कटा, हमारे पास बचा 3 थीटा
थीटा हमने ऊपर ही निकाल लिया था tan इनवर्स x बाय, तो ये हमारे पास आ गया 3 tan इनवर्स x बाय a, इसीलिए और आंसर हैंस प्रूव्ड। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस एंड ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को बेसिकली। फिर हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।